हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 67th बीपीएससी अभी जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसका साइंस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारे लोग पूरा सही नहीं किए हैं। तो मैं उसको अच्छे से आपको क्लियर समझाते हुए पूरा का पूरा सही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, पहला जो हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ ए फेदर ए रबर बॉल एंड ए वुडन बॉल आर फीलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम देन। ठीक है, इसको आप हिंदी में ही देख लीजिए और भी अच्छा आपके लगेगा। कह रहा, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और लकड़ी को गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो, ठीक है, पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगा। तो इसका आंसर सही यही होगा कि तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लेते हैं टाइम, जो लेते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है √2g/h, 2g/h। तो देखिए, कहीं पे यहाँ पे मास नहीं आया है, द्रव्यमान कहीं पे नहीं आया है, तो मास है ही नहीं, तो इसका मतलब सेम टाइम लगाएगा नीचे गिरने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 91 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 92। वेन ए सॉफ्ट फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम। ठीक है, अगर सॉफ्ट बबल को जो होता है उसको डे टाइम में दे रहा है, इट सो ब्यूटीफुल कलर, बहुत ब्यूटीफुल कलर देता है। दिस फोनमोना इज़ ड्यू टू, ये किसके चलते होता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको चाहे तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि हम लोग का किसके, जब दिन में पानी का सामुन फिल्म दिखाई देता है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, इस घटना का कारण। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को सबको पता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग, मैं टाइम देता हूँ, इसको कमेंट में भी आप बता दीजिएगा कि ये किसके चलते होगा। ठीक है, तो ये होगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते। किसके चलते होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। कह रहा, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यही सही है। द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलवेज मोर देन एटॉमिक वेट, ऑलवेज देन देन एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक वेट से ज़्यादा नहीं, और ये नहीं होता है। हम लोग का ए जो है सबसे सही है कि जो हम लोग का मास नंबर जो होता है, मास नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर का प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 93 का हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं 94 पे चलते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन कंपोनेंट आप बताइए। ठीक है, तो ये और सब है, लाइम स्टोन जो होता है मेन होता है। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में भी चाहें तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, अब आते हैं 94 तक, तो आप देख चुके हैं। 94 के बाद 95 शुरू होता है। तो 95 देखिए, कह रहा है आइसोटोप एंड एलिमेंट डिफरेंट, जो आइसोटोप है वो किस में होता है? तो देखिए, इसका ना मास नंबर हम लोग का डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस में होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम रहता है। हम लोग का मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट। जैसे मान लें कार्बन का आइसोटोप लेते हैं, तो कार्बन का 3 आइसोटोप लेते हैं ना, C6 C12 C13 और C14। देखिए, सब में एटॉमिक नंबर हम लेके C और डिफरेंट क्या किए? मास नंबर। डिफरेंट क्या हुआ? मास नंबर। तो हम लोग का बी हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में बी स्टे टुगेदर। ठीक है, तीनों जो है, इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग। वह ताप बिंदु जिस पे ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती कहलाता क्या है? त्रिक बिंदु। क्या हो जाता है? ट्रिपल पॉइंट। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। क्या हो जाएगा? ट्रिपल पॉइंट। अब हम लोग 96 के बाद 97 पे आते हैं। कह रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा
बॉक्साइट, और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 97 का हो गया। चलिए 98 में हम लोग अब देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। ठीक है, तो पीएच 7 किसका होता है? न्यूट्रल का। और लेस देन 7 रहे तो एसिडिक, और मोर देन 7 रहे तो अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कह रहे हैं कि जब 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 रहेगा तो न्यूट्रल, लेस देन 7 रहेगा, पीएच जो है लेस देन 7 रहेगा तो एसिडिक, आप पीएच जो है मोर देन 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो 98 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग आते हैं 99। कह विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो कह रहा है एटॉमिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आपको भी पता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में जरूर होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है। ठीक है, ये अगर हम लोग ले न्यूक्लियस तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव लेस। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसका मास नहीं लेते हैं, लगभग नेग्लिजिबल लेते हैं। एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट। देखिए एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है प्रोटॉन के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद का यूजुअली एज न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिकल फील्ड। कार्बन डेटिंग तो आपको ही पता है, कार्बन डेटिंग से हम किसी का एज ज्ञात करते हैं, डी भी सही है। जो गलत क्या हम लोग का 99 का ए, तो आंसर क्या हम लोग का हो जाएगा? आंसर जो हम लोग का हो जाएगा ए। ठीक है कि भाई एटम जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग। इसको हिंदी में भी कह रहे हैं इसमें से कौन गलत है। ठीक है, तो 100 का हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चाहिए। कपास गर्मियों में कपड़ा के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। एकदम बिल्कुल सही है भाई, ये इसका एकदम सही है। कह रहा है सीडी बनाने के लिए पॉलीक्रोन का, सही बात है, हम लोग यूज करते हैं। एलेक्लिन का कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ये भी सही है। टेरिफोन को उर्वरक, ये भी सही है। तो हम लोग का इसमें सारे सही हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा ई। देख लीजिए ये जो हो जाएगा 100 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर ई होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 101 में। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। दे हैव द सेम क्रिस्टल एक्सेक्टर, नहीं। दे हैव द सेम हार्डनेस, नहीं। डायमंड सबसे हार्ड है, और आप ग्रेफाइट को ऐसे ही तोड़ सकते हैं। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको भी पता है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ये सही है, क्योंकि हम लोग का कार्बन का अवरूप है। कार्बन का दोनों क्या, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों अवरूप है, तो ये हम लोग का डी सही हो जाएगा कि दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 101 तक हो गया है। अब 102 में विच ऑफ द फ्लोइंग द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम का मेजर कंपोनेंट कौन है? तो आपको भी पता प्रोपेन ब्यूटेन से बना होता है, लेकिन अगर मेन कर जाए कि एलपीजी गैस का हम लोग का मेन कौन सा है? ठीक है, एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट बताइए तो ब्यूटेन। और पिछली बार बीपीएससी में भी पूछ चुका, उसका आंसर वो ब्यूटेन ही दिया है, डी। कह रहा वाटर प्रोसेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट बाय द फिजिकल प्रोसेस कोल्ड, माने जो पानी जो है जमीन से पौधे में किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? ऑस्मोसिस। ये आपको 11th या 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उन लोग का, उसमें दिया हुआ भी है। ठीक है, तो 103 का क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूज द कन्वर्टेज यूजफुल सबस्टांस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है वो किसके यूज से कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है, तो बैक्टीरिया, किसकी मदद से बदला जा सकता है, तो बैक्टीरिया। तो हम लोग का 104 का क्या हो जाएगा, 104 का हम लोग का हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 105 में। इन डे टाइम इट इज एडवाइज टू नोट टू स्लीप अंडर ट्री बिकॉज, कहा दिन सॉरी इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज नोट टू स्लीप अंडर ट्री बिकॉज, कह रहा है कि रात के समय में हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस के चलते वो ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन वो भी करता है रिस्पिरेशन, और रात के टाइम में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए हम लोग का सी आंसर हो जाएगा 105 का सी, कि रात के समय इसलिए नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड खोलता है। इसका कुछ अपवाद भी है कुछ प्लांट है जो रात के समय में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, उसमें से एक ये भी है, तुलसी का पौधा। चलिए कह रहा इंसेक्टिवोरियस प्लांट ग्लो इन द सॉइल डिफिशिएंट इन, मतलब जो हम लोग इसको हिंदी में भी आप देख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा समझने में। कह रहा कीट पक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग सबको दिख रहा होगा, तो किसके का, नाइट्रोजन के कमी से, ठीक है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन कम होता है वो कीट-बच्ची कैसे हम लोग का नाइट्रोजन को, तो भाई जो एनिमल है उसको खाकर पैदा करता है, एनिमल जो है खाकर वो अपना नाइट्रोजन को पूरा करता है। तो 106 को हो जाएगा सी। अब आते हैं, कह रहा स्टीम ऑफ ए प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो हेल्प, कह रहा स्टीम जो हम लोग को तना जो है प्लांट को फूड ऑल पार्ट में प्लांट में मदद करता है। इट ऑल्सो, और क्या करता है, तो वो स्टोरेज, फूड का स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टोरेज, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे पोटैटो हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, ये सब क्या स्टीम है, ये फूड स्टोरेज करता तब ना हम लोग खाते हैं। तो 107 का क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिए कि 107 का क्या हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट ओनली ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन, ठीक है। ट्रांसफ्यूज जो ब्लड का हम लोग ट्रांसफ्यूजन चढ़ाते हैं तो सिर्फ हम लोग ब्लड कौन सा है वो चेक नहीं करते हैं, और भी क्या चेक करते हैं, तो उसमें आपको भी पता है RH फैक्टर, जो सबसे पहले मंकी में ये किया गया था। तो RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव वो बताता है कि वो जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे चढ़ाना है तो वो हम लोग का पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, ये भी बताता है। तो RH फैक्टर 108 का RH फैक्टर, ये सब आप लोग को पता है, सब इजी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ चुका है। करा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो सबको आपको कई बार हर एग्जाम में मिला होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलता है, तो ब्रेन में। कहाँ मिलता है, ब्रेन में। चलिए अब हम लोग आते हैं, करा विच ऑफ द फ्लोइंग रेज और वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फेटस इन ए वोम, ठीक है। बच्चा, किसी माँ के अंदर बच्चा इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए। कह रहा गर्म भ्रूण को विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्राध्वनि तरंग जो मारे हैं, ये सही मारे हैं, क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा सी। आइए इसको इंग्लिश में आप लोग को समझाते हुए करवाता हूं। ये अल्ट्रासोनिक वेव कौन जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव, और अल्ट्रासोनोग्राफी भी होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 110 का हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता हुआ है, ए बी वो है ए बी, ये आपको पता है ही है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं, ए बी को।
ए बी हम लोग का हो गया इन्वर्टर एक्सेप्टर, और डोनर ओ, डोनर अगर होगा तो ओ, ठीक है। तो 111 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। चलिए अब हम लोग आते हैं 112 में, ठीक है। इसको समझने के लिए 12 आप देखें हिंदी में और ज़्यादा समझ में। कह रहा निमोनिया एक सकर्म है, सबको पता है निमोनिया सकर्म है किसका? फेफड़े का। किसका? फेफड़े का, ठीक है। बहुत लोग को बचपन में होता भी है, तो ये फेफड़े का, ये तो सबको चीज़, बहुत बच्चा इसको सही मारा भी है। चलिए 112 तक हम लोग को हो गया। अब 113 में, सॉरी 113 में आते हैं। कह रहा है पर्सन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने खड़ा है। फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, आप वो अपना इमेज अपने से बड़ा चाह रहा है। दिस इम्प्लाइड दैट मिरर, वो मिरर कौन सा हो सकता है? तो आपको ही पता है प्लेन मिरर में क्या देखते हैं भाई, प्लेन मिरर में जितना आपका साइज है उतने बताता है। अगर हम लोग कॉनकेव का बात करें, ठीक है, कॉनकेव, तो इसमें एक ऐसा आता है कि फोकस और कर्वेचर के बीच, या फोटो इन्फिनाइट, तब भी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। और अगर हम लोग इसमें बात करें कॉन्वेक्स का, ठीक है, तो इसमें छोटा ही बनता है, तो क्या हो जाएगा? ए। ये हो जाएगा कॉनकेव। ये जो हम लोग का ये वाला है वो कॉनकेव मिरर है। कौन? ये वाला, ये जो देख रहे हैं कॉनकेव मिरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फैन प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज, ठीक है। कह रहा है इसको हिंदी में और पढ़िए अच्छा लगेगा। कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा के आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता हो, वेपोराइजेशन। कहीं पे भी वेपोराइजेशन होगा तो कूल का हम लोग को अनुभूति होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर होगा हम लोग का? डी। तो वही है कि आवर रिस्पिरेशन रिपीटेड रिपीटली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 114 का डी। कह रहा है ट्विंकिंग ऑफ अ स्टार इन स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो सबसे इजी कहता है ट्विंकिंग ऑफ अ स्टार क्या हो, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है भाई। अब ये बार बार बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। तो 115 का ए। अब आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम किस पे कहता है? तो कंट्रोल फ्यूजन रहता है। इतना तो जानते हैं हाइड्रोजन बम फ्यूजन रिएक्शन पे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पे। तो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन ही है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा 116 का बी। अगर अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन बोल दिया तो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग 117 में आते हैं। करा फूड गेट्स कुकर फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, जो हम लोग को प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। क्यों? वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। ए कह रहा वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर बढ़ता तो जाता है, लेकिन जो प्रेशर के चलते लो पे ही शुरू हो जाता है। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर, सी तो होगा नहीं। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर, ये भी नहीं होगा। हम लोग का ए और बी यही दोनों में से होगा। तो देखिए वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के चलते जो वाटर जो बॉइलिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट अंदर बढ़ जाता है। तो ये कह रहा लो टेम्परेचर पे ही, हाई प्रेशर के चलते लो टेम्परेचर पे ही हम लोग का क्या हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी बनता है। अब आते हैं 118। इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर ए फ्यू आवर देन द रूम टेम्परेचर, अरे यार ये मत सोचना कि डिक्रीज होगा। कह रहा है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोल देते हैं कुछ देरी के लिए तो रूम का टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, डिक्रीज करेगा उस एरिया में जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर खोले, नहीं बढ़ जाएगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोल देते हैं तो रूम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 118 का बी। अब हम लोग आते हैं, कह रहा है
ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट ब्रिम व्हेन होल ऑफ राइस मेल्ट। ठीक है, इसको हिंदी में भी देखिए, अच्छा लगेगा पढ़ने में। कह रहा बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबलब भरे बैकर के तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, अब है पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बनेगा। एकदम सही बात है, क्योंकि उतना ही वो कैप्चर एरिया करता है बर्फ जितना फ्लोट कर रहा है। ठीक है, पानी में उतना ही है, तो पानी के स्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। डी 119 का क्या हो जाएगा? डी, पानी के स्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं, इसको इंग्लिश में देखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो आपको ही पता है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मीटर करता है, सही है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को कहता है, वो भी सही। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहता है, वो भी सही है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को थोड़े मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर को अगर किसी सर्किट में हम लोग लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन बताता है, करंट फ्लो कर रहा है किधर कर रहा है, उसका डिफ्लेक्शन कहता है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर मेजर ए स्मॉल करंट इन ए सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर करने गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? डी। गलत कौन हो जाएगा? डी। तो जो याद रखिएगा, गलत कौन है? डी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 120 का डी। ठीक है, देखिए आप लोगों को कैसा लगा आप बता दीजिएगा मुझे, तो मैं मैथ का करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग CDPO 3 का जो बचा हुआ है साइंस का, 2018 में हुआ था, 2005 में हुआ था, और जहाँ तक 1998 में हुआ था जो मुझे जानकारी है। तो इन तीनों का मैं रोज़ 8:30 बजे करवा के अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।